हॉस्पिटल हाय हाय अरेस्ट करो अपराधियों को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अपराधियों को हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन। जी थे सर, इनको मैं 13 तारीख के दिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया था और नॉर्मल थे ये जब एडमिट कराने के लिए लाया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, जब इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। आईसीयू में एडमिट कराया तो हम किसी परिजन को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर कोई अलाउ नहीं है। अब वो नॉर्मल थे, खा रहे पी रहे थे, बोल रहे थे। और 14 तारीख के दिन भी उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे घर पे सबसे बात की है। और 14 तारीख के दिन शाम को 9:30 बजे अंदर से फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट था जो वो नीचे गिर चुका है और उसकी वजह से उनके सर में चोट आई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। और जैसे ही हम परिजन अंदर गए तो अंदर देखा गया कि वो कोमा में चले गए थे। मेरे भाई का नाम विजय सिंह है, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उसको 13 तारीख को भर्ती कराया गया है। 13 को भर्ती कराया और 14 को डॉक्टर साहब ने बोला ये नॉर्मल है, आप इसको कल घर ले जाना, हम आपको इसकी छुट्टी दे देंगे। शाम को भाभी ने खाना वाना खिलाया उसको, 8-7 बजे बात भी कराई फैमिली वालों से, करा के भाभी को बोल दिया कि भाई नॉर्मल आईसीयू में था तो आप बाहर जाके बैठ जाओ। वो बाहर बैठे और वो गिर गया। गिरने के बाद में उसको नॉर्मल वाले वार्ड से ले जाके जो आईसीयू दूसरा जो वार्ड होता है जिसके अंदर इमरजेंसी, वो उसमें भर्ती करा दिया। और मेरी भाभी जो बाहर बैठी है बेचारी, उसको इन्होंने ये तक नहीं बताया है कि भी पेशेंट गिर गया है कि ऐसा कुछ। उसको लेकर जब उसको बाद में बोला गया कि विजय सिंह गिर गया है तो उसको उस कमरे में नहीं लेके, उस कमरे में लेके गए जहाँ पे इन लोगों ने वेंटिलेशन पे जाति पटक दिया। उसने भी नहीं दिया। अजमेर शहर के वैशाली नगर पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक मरीज की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और हत्या तक के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और ऐसे अस्पताल को बंद करने की मांग तक कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मृतक विजय सिंह पुत्र देवी सिंह रावत है। परिजनों के अनुसार विजय सिंह को 13 मार्च को पेट दर्द की समस्या के चलते क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। चिकित्सकों द्वारा इलाज शुरू किया गया और 14 मार्च की सुबह परिजनों को आश्वस्त किया गया कि मरीज को जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। परिजनों का आरोप है कि उसी दिन रात करीब 9:30 बजे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से फोन आया जिसमें बताया गया कि मरीज बेड से नीचे गिर गया है और कोमा में चला गया है। इसके बाद तत्काल ऑपरेशन की बात कही गई और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें मरीज से मिलने तक नहीं दिया गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। आरोप है कि 2 दिन तक सही जानकारी नहीं दी गई और अंततः 18 मार्च को क्षेत्रपाल प्रशासन ने सूचना दी कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर उचित देखभाल की जाती और लापरवाही नहीं बरती जाती तो विजय सिंह की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में था। इसके बावजूद सुरक्षा और निगरानी में भारी चूक हुई है। उनका कहना है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में मरीज का बेड से गिरना क्षेत्रपाल अस्पताल की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस मामले को लेकर परिजनों ने कृष्णगंज थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। जी थे सर, इनको मैं 13 तारीख के दिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया था और नॉर्मल थे ये जब एडमिट कराने के लिए लाया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, जब इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। आईसीयू में एडमिट कराया तो हम किसी परिजन को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर कोई अलाउ नहीं है। अब वो नॉर्मल थे, खा रहे पी रहे थे, बोल रहे थे। और 14 तारीख के दिन भी उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे घर पे सबसे बात की है। और 14 तारीख के दिन शाम को 9:30 बजे अंदर से फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट था जो वो नीचे गिर चुका है और उसकी वजह से उनके सर में चोट आई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। और जैसे ही हम परिजन अंदर गए तो अंदर देखा गया कि वो कोमा में चले गए थे। जैसे अंदर गए जब कोमा में थे वो। जी, कौन सा हॉस्पिटल है ये? क्या नाम है मरीज का मरने वाला? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है सर। और कौन से डॉक्टर थे जिनसे इलाज चल रहा था उनके, और क्या लापरवाही सामने आ रही? डॉक्टर लापरवाही ये सामने आ रही है सर। जब हम इनको लेके आए थे तो उनके गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी
और फिर ये ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इनकी मौत हुई है सर। आप आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से जी, death हुई थी। तो जी। किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है? ये लापरवाही है सर कि हम इनको लाए तो गेस्टों की वजह से थे और वो अंदर गिरने की वजह से उनके क्लॉट जमा और वो एंड टू एंड कोमा के अंदर गए हैं। तो ये उनकी लापरवाही है। हमारा कोई कैंडिडेट अंदर होता तो वो संभाल लेता, कर लेता। आप कौन थे? डॉक्टर कोई यादव सर बता रहे हैं सर। आपने कोई शिकायत भी की क्या पुलिस में? कहीं पुलिस में सर रिपोर्ट लिखाई है सर, एफआईआर दर्ज कराई है सर। दर्ज हो चुकी है या जी, अभी? एफआईआर दर्ज हो चुकी है सर। कौन थाने में हुई है? किशनगंज थाना सर। क्या नाम आपका? प्रवीण सिंह सर, क्या लगता है आपके? मेरे फूफा जी है सर। मेरे भाई का नाम विजय सिंह है, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उसको 13 तारीख को भर्ती कराया गया है। उस नॉर्मल प्रॉब्लम थी तो उसको वहाँ भर्ती कराया गया। 13 को भर्ती कराया और 14 को डॉक्टर साहब ने बोला ये नॉर्मल है, आप इसको कल घर ले जाना, हम आपको इसकी छुट्टी दे देंगे। शाम को भाभी ने खाना वाना खिलाया उसको, 8-7 बजे बात भी कराई फैमिली वालों से, करा के भाभी को बोल दिया कि भाई नॉर्मल आईसीयू में था तो आप बाहर जाके बैठ जाओ। वो बाहर बैठे और वो गिर गया। गिरने के बाद में उसको नॉर्मल वाले वार्ड से ले जाके जो आईसीयू दूसरा जो वार्ड होता है जिसके अंदर इमरजेंसी, वो उसमें भर्ती करा दिया। और मेरी भाभी जो बाहर बैठी है बेचारी, उसको इन्होंने ये तक नहीं बताया है कि भाई पेशेंट गिर गया है कि ऐसा कुछ। उसको लेकर जब उसको बाद में बोला गया कि विजय सिंह गिर गया है तो उसको उस कमरे में नहीं लेके, उस कमरे में लेके गए जहाँ पे इन लोगों ने वेंटिलेशन पे जाती पटक दिया उसको। भी नहीं दिया और उसके बोल नहीं रहा है, जब व्यक्ति बोल नहीं रहा है, वेंटिलेशन में पटक दिया है आपने, तो भाई ऐसा क्यों कराया आपने? फिर बोलते हैं कि इसके सिर में है ना दग्गे हो गए हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप अगर ऑपरेशन करा दोगे तो वो जिंदा मतलब जी जाएगा। तो ऐसे बोलने पे हम क्या करेंगे? यही बोलेंगे हाँ सर आप ऑपरेशन कर लीजिए। तो जब ऑपरेशन करने के बाद हम कह रहे सर हमारा कब आंखें खोलेगा? 48 घंटे में खुल जाएगा। विजय सिंह को परेशानी क्या किस बात की भर्ती कराया गया था? उसको है ना शुगर था उसको, इसलिए उसको एडमिट किया गया था। शुगर बढ़ जाता है तो एडमिट करते हैं ना। डॉक्टर की कौन सा डॉक्टर था? क्या लापरवाही सामने आ रही है? डॉक्टर मेरे को डॉक्टर की ये पता है कि उसका ऑपरेशन न्यूरो जो डॉक्टर है उसने किया। क्या नाम है डॉक्टर? उनका डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 21 नंबर कमरे में बैठता है। अच्छा, आप उसके बाद आपने कोई पुलिस को शिकायत भी दी है क्या? हाँ दी है ना, पुलिस को किए, दर्ज किए। क्या कह रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल है? कहाँ की घटना है ये क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की घटना है। आपके भाई कहाँ रहते हैं? मेरा भाई ब्यावर रहता है फतेहपुरिया में। तो यहाँ पहले यहाँ जेल में लेके आए, वहीं लेके गए इसलिए आप? हाँ उसको वहीं लेके गए। कितना खर्चा हो गया आप लोगों का? खर्चा तो मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि मेरी हालत ऐसे नहीं है कि मैं पूछूं उनसे जाके कि क्या खर्चा कर दिया है कि क्या नहीं कर दिया है। वाले क्या करें? हॉस्पिटल में तो ये चाहती हूँ कि मेरा भाई 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में गिरा है तो उसका जो कैमरा है वो चेक कराया जाए। मेरी बस यही है, उसी से पता चलेगा कि मेरे भाई को या तो उन्होंने खुद ने धक्का देके गिराया है उसे या वो खुद गिरा है। 9 बजे से लेकर हाँ उसी की लापरवाही है।